रफ़ी साहब मुकम्मल नाम मोहम्मद रफ़ी एक बेमिसाल बाज़गश्ता पाकिस्तानी गिलकार थे। वो दिसंबर 24, 1924 हमज़ा को बरतानवी हिंद के पंजाब कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। 1947 हमज़ा में हिंदुस्तान का तक़सीम होने के बाद रफ़ी की फैमिली लाहौर मुंतकिल हो गई। रफ़ी ने कम उम्री से ही म्यूज़िक की तकरीब में दिल डाल लिया था और बचपन के दौरान गाने का ज़ौक़ ढेर सारे लोगों को अच्छा लगता था। इनकी आवाज़ बहाबन कौमी हिम्मत वाओ हमाद हंस रहे नगर भरे शेरों की ज़िंदगी की आवाज़ के मानद आमद में लाई गई। रफ़ी ने 1944 हमज़ा में पंजाब तमाम इंडिया गाने की मुकाबलाकारों में हिस्सा दिया और इसका सरूरता दीवार के मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल हुआ। रफ़ी का फैशनल कैरियर 1944 हमज़ा में शुरू हुआ जब इन्होंने बम्बई, मुंबई मुंतकिल होकर किया। म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सनदर ने रफ़ी की आवाज़ को सुना और इनको पुराने हिंदुस्तानी फिल्मकार केदार शर्मा के पास पेश किया। इसके बाद 1944 हमज़ा की फिल्म गल बलोच में रफ़ी को पहला ब्रेक मिला, लेकिन 1945 हमज़ा की फिल्म गाँव की गोरी से रफ़ी को शोहरत हासिल हुई। रफ़ी ने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर अपने कैरियर को कामयाबी से आगे बढ़ाया और वो सोने का दूर हिंदुस्तानी सिनेमा के दौरान इनके गाने गए। वो देव आनंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और बहुत से अदाकारों के लिए गाया। इनकी सपासटांस आवाज़ ने इन्हें मुख्तलिफ कस्म के जनस मुसला रोमानवी गानों, कव्वाली, गज़लों और वतन परस्ती रायतों के लिए भी इस्तेमाल किया है। रफ़ी के कैरियर के दौरान इन्होंने कई मशहूर गानों को आवाज़ दी और वो आज तक मशहूर हैं और इन्हों के किरदारों को हर मुसलमान में मारूफ किया है। इनके मशहूर तरीन गाने में ए मेरे वतन के लोगों, लिखी जो ख़त तुझे, ये चांद सा रोशन चेहरा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को और बहारों फूल बरसाओ शामिल हैं। रफ़ी ने अपने कैरियर के दौरान 6 फिल्मफेयर और एक नेशनल फिल्म अवार्ड जीते। इनकी तहरीर में इनकी प्यार, प्रोफेशनलिज्म, काम की बेहतरीन तैयारी और आवाज़ की काबिलियत, हमदर्दी की तीनों खुसूसियात अच्छी तरह नजर आती थी। साथ ही नुकसान की वजह से रफ़ी ने 31 जुलाई 1980 को 55 साल की उम्र में दिल का दौरा कर लिया। हालांकि इनके इंतकाल के बाद भी इनके गाने हर दिलों के दिलों में हिबाब बने हुए हैं और इनके हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में के काम को बेमिसाल करार दिया गया है। इन्होंने एक दायमी वर्सा छोड़ा और यही वजह है कि वो तारीख के सबसे बड़े प्लेबैक गलकारों में से एक के तौर पर याद रखे जाते हैं।